गुलजार साहब की कुछ पंक्तियां याद आती हैं जो आज कोरोना महामारी में बड़ा ही लोगों को पालन करने की जरूरत है। वो कहते थे, लिखे थे, बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है, सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है, जिंदगी के एक नेमत है उसे संभाल के रखो, कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है, दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है। ये गुलजार साहब ने कहा था और ये आज पंक्ति उनकी सचमुच मैं पूरे भागलपुर वासी, बिहार वासी और देशवासी को कहूंगा, इस पे अमल करें और बेवजह घर से न निकलें, और निकलें बहुत जरूरत पड़ने पर तो मास्क लगाएं, घर से वापस आए तो साबुन बहुत बढ़िया से हाथ को धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। बट यूं ही मत निकलिए, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आग्रह है। आपकी जिंदगी आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है, भागलपुर के लिए है, देश के लिए है और समाज के लिए है। आपके बिना देश की तरक्की नहीं हो सकती, इसलिए आपकी जिंदगी के लिए यह अपनाना बहुत जरूरी है। आखिरकार खबर का असर हुआ। पिछले हफ्ते कात्यायन टीवी पर एक खबर दिखाई थी कि शमशान घाट पर कोरोना से मौत हुई मरीज के अंतिम संस्कार में शमशान के राजा कोरोना के डर से घबराते हैं। विद्युत शवदाह के निर्माण होने के बाद भी नगर निगम के अधिकारी और निर्माण एजेंसी बुडको के बीच खींचतान के कारण मामला अधर में लटका हुआ था। डीएम प्रणव कुमार को जनहित में पूरे प्रकरण की जानकारी दी गई थी। भरोसा मिला था कि बहुत जल्द विद्युत शवदाह को चालू करवा दिया जाएगा। अब भागलपुर में गंगा नदी के किनारे शमशान घाट के सटे विद्युत शवदाह को मेयर सीमा शाह, डिप्टी मेयर राजेश वर्मा और उपनगर आयुक्त सत्येंद्र वर्मा की मौजूदगी में शुरू करवा दिया गया है। अब इस शवदाह में एक लाश को राख होने में महज 45 मिनट लगेंगे और 24 घंटे यह सेवा उपलब्ध रहेगी। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए सिटी ब्यूरो प्रणव आनंद की खास रिपोर्ट। जनता के देखते हुए आज इसको चालू किया गया। तो यहाँ पर ये नहीं रखा गया कि रेट आपको चाहे बहुत ही प्रसन्न होगी और अभी भी किया जाएगा, किसी से कुछ एक रुपया भी नहीं लेना है, यही हम लोग किए। हम लोग स्टैंडिंग कमेटी में इस बात का डिसीजन ले लेंगे कि कम से कम रेट में, दर में किस तरीके से जो है सबका जो है अंतिम संस्कार किया जाए, ताकि निम्न स्तर के लोगों को भी अंतिम संस्कार में बहुत भारी नहीं लगे, बहुत बोझ नहीं लगे। इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। और यहाँ पर अभी 4 लोग टेक्नीशियन के साथ 4 लोग अभी अपॉइंट किए गए हैं और सभी लोग को ये बता दिया गया है कि किसी भी आने वाले व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हो, उनके बैठने की जगह सामने सुनिश्चित की गई है। 1.5 करोड़ की लागत से बुडको के द्वारा नगर निगम के माध्यम से इस कार्य की योजना को आज से शुरू किया गया है। और मैं यही चाहता हूँ कि शहर के सभी लोग, जो भी लोग हैं, जो भी ऐसे परिवार हैं जिनको किसी प्रकार की परेशानी हो रही है, आप शमशान घाट में यहाँ आते हैं तो यहाँ 4 लोग बैठे हुए, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हम लोग आश्वस्त करते हैं। भागलपुर जिले में जारी लॉकडाउन के बीच पुलिस सभी चौक चौराहे पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चला रही है। इसी क्रम में सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज के नेतृत्व में इसाकचक थाना क्षेत्र में कई कांडों में वांछित एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अपराधी के वाहन पर एक राजनीतिक पार्टी का नाम प्लेट और पद रहने से कुछ देर के लिए पुलिस असमंजस में पड़ गई, लेकिन पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद इसाकचक थानेदार ने उक्त अपराधी को दबोच लिया है। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए सिटी ब्यूरो प्रणव आनंद की खास रिपोर्ट। देखिए, आज से 31 तारीख तक पूर्णतः लॉकडाउन है। उसमें कई शर्तों का
स्पष्ट उल्लेख किया गया है क्या क्या दुकान खुला रहेगा, क्या दुकान बंद रहेगा, क्या एक्टिविटी होगा, क्या एक्टिविटी नहीं होगा। हम लोग सभी वही देखने आए हैं और आज तक देख रहे हैं कि पब्लिक का भरपूर सहयोग मिल रहा है। पूरा दुकान जिसको बंद होना है दुकान बंद है, जो दुकान खुला रहा है दुकान कल खुला है। कुछ लोग जो इसका उल्लंघन कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन, यहाँ सिटी डीएसपी साहब हैं अपनी पूरी टीम के साथ पर चेक कर रहे हैं। उन्होंने कई फाइन भी किया जो मास्क नहीं पहना है। जो उल्लंघन किया है वो गाड़ी का जैसे पेपर नहीं है, उल्लंघन हुआ, हेलमेट नहीं है, उसका फाइन हुआ है। और अभी भी चेकिंग में एक कुख्यात अपराधी है जो कि कानून में वांछित भी था, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। दक्षिणी क्षेत्र में सर लेकिन ज्यादा जो देखिए वहाँ भी ये टीम फिर वहाँ भी जाएगी, है ना। ये टीम पूरा घूम घूम चेक कर रही है और हर जगह चेक कर रहे हैं, हर जगह फाइन हो रहा है। तो देश का दम बचाओगी, अभी लॉकडाउन है, ये समय जाने का सुबह 6 से 10 के बाद नहीं निकलना है। साइकिल वाइकिल सब रख लिया जाए, काम पकड़ो आपके बाद। मुंगेर जिले के गंगटा थाना की पुलिस ने आज बनौली गांव में छापेमारी करते हुए संजय यादव के घर से एक दोनाली बंदूक और 20 जिंदा कारतूस बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस ने अपराधी संजय यादव को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को गिरफ्तार अपराधी द्वारा क्षेत्र में दहशत फैलाने की मंशा से लगातार खुलेआम हथियार लहराने की शिकायत मिल रही थी, जिसके आधार पर पुलिस की कार्रवाई की गई है। मुंगेर से कात्यायन टीवी नेटवर्क के लिए जिला चीफ ब्यूरो रमन कुमार की खास रिपोर्ट। ये गुलजार साहब की कुछ पंक्तियां याद आती हैं जो आज कोरोना महामारी में बड़ा ही लोगों को पालन करने की जरूरत है। वो कहते थे, लिखे थे, बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है, सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है, जिंदगी के एक नेमत है उसे संभाल के रखो, कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है, दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है। ये गुलजार साहब ने कहा था और ये आज पंक्ति उनकी सचमुच मैं पूरे भागलपुर वासी, बिहार वासी और देशवासी को कहूंगा, इस पे अमल करें और बेवजह घर से न निकलें, और निकलें बहुत जरूरत पड़ने पर तो मास्क लगाएं, घर से वापस आए तो साबुन बहुत बढ़िया से हाथ को धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। बट यूं ही मत निकलिए, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आग्रह है। आपकी जिंदगी आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है, भागलपुर के लिए है, देश के लिए है और समाज के लिए है। आपके बिना देश की तरक्की नहीं हो सकती, इसलिए आपकी जिंदगी के लिए यह अपनाना बहुत जरूरी है। बांका जिले के आनंदपुर ओपी क्षेत्र के बरमसिया गांव में अहले सुबह छक्कू दास के 7 वर्षीय पुत्र राजीव कुमार की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार राजीव अपने अन्य मित्रों के साथ तालाब के किनारे खेल रहा था, इसी दौरान यह हादसा हुआ है। बांका से कात्यायन टीवी नेटवर्क के लिए जिला चीफ ब्यूरो चंद्रशेखर कुमार भगत की खास रिपोर्ट। मधुबनी जिले के बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ के तबाही के बीच लोग अन्य स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। वहीं जगवन पश्चिमी पंचायत के कटैया गांव और जगवन पूर्वी पंचायत के कई गांवों में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। कोरोना संक्रमण के बीच इस तरह की तस्वीर वाकई में काफी विचलित करने वाला है। मधुबनी से कात्यायन टीवी नेटवर्क के लिए जिला चीफ ब्यूरो पंकज कुमार की खास रिपोर्ट।
लातेहार जिले के महुआ डांड प्रखंड क्षेत्र के शास्त्री चौक और महुआ डांड बाजार में अंचलाधिकारी जुल्फिकार अंसारी, बीडीओ दिलीप टुड्डू, पुलिस अवर निरीक्षक ठाकुर प्रसाद सिंह और बड़ी संख्या में पुलिस के द्वारा अभियान चलाकर लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की गई। लातेहार से कात्यायन टीवी नेटवर्क के लिए जिला चीफ ब्यूरो बद्री गुप्ता के साथ राहुल कुमार की खास रिपोर्ट। मुझे गुलजार साहब की कुछ पंक्तियां याद आती हैं जो आज कोरोना महामारी में बड़ा ही लोगों को पालन करने की जरूरत है। वो कहते थे, लिखे थे, बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है, सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है, जिंदगी के एक नेमत है उसे संभाल के रखो, कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है, दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है। ये गुलजार साहब ने कहा था और ये आज पंक्ति उनकी सचमुच मैं पूरे भागलपुर वासी, बिहार वासी और देशवासियों को कहूंगा, इस पे अमल करें और बेवजह घर से न निकलें, और निकलें बहुत जरूरत पड़ने पर तो मास्क लगाएं, घर से वापस आए तो साबुन बढ़िया से हाथ को धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। बट यूं ही मत निकलिए, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आग्रह है। आपकी जिंदगी आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है, भागलपुर के लिए है, देश के लिए है और समाज के लिए है। आपके बिना देश की तरक्की नहीं हो सकती, इसलिए आपकी जिंदगी के लिए यह अपनाना बहुत जरूरी है।